कि इस समय हम बिहार प्रदेश की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के माध्यम से बिहार क्षेत्र में रहने वाली सनातनी जनता को अपना धर्म संदेश सुना रहे हैं। और वो धर्म संदेश ये है कि जो भविष्य में चुनाव के समय में मतदान किया जाना है, उस दान के संदर्भ में धर्मशास्त्रों की दृष्टि ये है कि पात्र को अगर दान किया जाए, पात्र माने सुपात्र को, सत्पात्र को, तब तो वो पुण्य होता है। लेकिन अगर दान कुपात्र को कर दिया जाए तो दान करने से पाप भी लगता है। अब परिस्थिति ये है कि हम वोट जिसको देते हैं उसको अपना राजनीतिक बल देते हैं, और हमारे थोड़े थोड़े से बल को लेकर के जैसे बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी तरह से हमारे एक एक वोट को लेकर वो सत्ता प्राप्त करता है। और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो अधिकार उसको मिलते हैं, उन्हीं अधिकारों में से एक है गौ माता की हत्या का लाइसेंस देना, गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना। और विगत आज़ादी के बाद के 78 वर्षों में हम यही देखते चले आए हैं कि हम हिंदुओं का, हम गौ भक्तों का वोट लेकर के बनी सरकारें ही गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि इस बारे में सनातनी जनता का ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वोट से शक्तिमान होकर के तुम्हारी ही माता गाय को काट काट करके, बोटी बोटी करके तुम्हारे नेता बेच रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी हो गया कि उनको धार्मिक रूप से जागरूक किया जाए। तो हम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की यात्रा करते हुए लगभग 28 जिलों में जाते हुए आपके मुंगेर में आए हैं, और आप सबके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि आप मतदान कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते आपका वो अधिकार है, उस अधिकार को मत छोड़िए। लेकिन मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ऐसे प्रत्याशी को आपका वोट ना चला जाए जो सत्ता में जाने के बाद, विजयी होने के बाद गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका समर्थन करने के कारण आप भी उसके पाप में भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता जो बहरता च घातकश्चेति घातकाः। गौ हत्यारा कौन कौन? तो शास्त्र कहता है कि जो अनुमति देता है, जो काटता है, जो मारता है, जो बोटी बोटी करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये सब के सब गौ हत्यारे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुमंता होने का जो गौ हत्या दोष है वो आपको न लगे, इस बात का विचार करिएगा। इसीलिए उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो पार्टी प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विजयी होते हैं, तो पहला काम गौ रक्षा का करेंगे, इसके अतिरिक्त अपने सिर पर लेना है। ये बात कहते हुए हम आए हैं आपके माध्यम से मुंगेर क्षेत्र की जनता को भी ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मूल बात आपको बता दी। अब अगर आप कोई प्रश्न इसमें पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ सकते हैं। जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, ऐसी किसी भी पार्टी ने गौ माता की हत्या के संदर्भ में, गौ रक्षा के संदर्भ में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं समझी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसा डर्रा चल रहा है हम आगे भी वही चलाते रहना चाहते हैं। ऐसे में है कि जब हम अपना वोट ये कह देंगे कि हम सनातनी हैं और सनातनी विचारधारा के ही व्यक्ति को हम अपना वोट देना चाहते हैं, और जब इस तरह के वोट पैदा हो जाएंगे तो इस तरह का वोट लेने के लिए भी पार्टियां आगे आ जाएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो नई पार्टियां बन जाएंगी। जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वैसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। पहले सनातनी वोट तो पैदा हो, सनातनी वोट पैदा होगा तो सनातनी विचारधारा का राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा। इसलिए पहले सनातनी वोट पैदा करना ज़रूरी है, वो हम प्रेरणा दे रहे हैं कि वो हो। की परिस्थिति यह है कि कोई पार्टी चूँकि शपथ पूर्वक ये कह देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि गौ भक्तों का, गौ माता के लिए वोट देने वालों का जो वोट है उसको लेने के लिए गौ भक्तों में से ही कोई एक व्यक्ति हर विधानसभा में निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो, और उसी को हम लोग अपना वोट दें। वही वोट बाद में गिना भी जाए कि इतने लोगों ने गौ माता के लिए वोट किया है, और इस तरह से गौ माता के वोट की गिनती शुरू हो जाए देश में।
हर विधानसभा, जो आपका ज़िला है इसमें जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा और उसकी घोषणा जिस दिन नाम वापसी हो जाएगी उस दिन हम स्वयं करेंगे। यहाँ पर हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लोग गौ माता के लिए समर्पित हैं उन्हीं में से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा और नामांकन के वैध होने तक हम उसका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अनुभव से ये जाना है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल करके ऐसे प्रत्याशियों का नामांकन भी खारिज करवा देती हैं। तो इसीलिए जानबूझ करके हम लोग अभी उनका नाम आपको नहीं बता रहे हैं। नामांकन वैध हो जाने के बाद हम उनके नाम की घोषणा करेंगे। आवाज बहुत धीमा हो रहा है। आपको विदित ही है कि इस समय हम बिहार प्रदेश की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के माध्यम से बिहार क्षेत्र में रहने वाली सनातनी जनता को अपना धर्म संदेश सुना रहे हैं और वो धर्म संदेश ये है कि जो भविष्य में चुनाव के समय में मतदान किया जाना है, उस दान के संदर्भ में धर्मशास्त्रों की दृष्टि ये है कि पात्र को अगर दान किया जाए, पात्र माने सुपात्र को, सत्पात्र को, तब तो वो पुण्य होता है, लेकिन अगर दान कुपात्र को कर दिया जाए तो दान करने से पाप भी लगता है। अब परिस्थिति ये है कि हम वोट जिसको देते हैं उसको अपना राजनीतिक बल देते हैं और हमारे थोड़े थोड़े से बल को लेकर के जैसे बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी तरह से हमारे एक वोट है वो सत्ता प्राप्त करता है और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो अधिकार उसको मिलते हैं, उन्हीं अधिकारों में से एक है गौ माता की हत्या का लाइसेंस देना, गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना। और विगत आज़ादी के बाद के 78 वर्षों में हम यही देखते चले आए हैं कि हम हिंदुओं का, हम गौ भक्तों का वोट लेकर के बनी सरकारें ही गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि इस बारे में सनातनी जनता का ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वोट से शक्तिमान होकर के तुम्हारी ही माता गाय को काट काट करके बोटी बोटी करके तुम्हारे नेता बेच रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी हो गया कि उनको धार्मिक रूप से जागरूक किया जाए। तो हम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की यात्रा करते हुए लगभग 28 जिलों में जाते हुए आपके मुंगेर में आए हैं और आप सबके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि आप मतदान कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते आपका वो अधिकार है, उस अधिकार को मत छोड़िए। लेकिन मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ऐसे प्रत्याशी को आपका वोट ना चला जाए जो सत्ता में जाने के बाद, विजयी होने के बाद गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका समर्थन करने के कारण आप भी उसके पाप में भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता जो बहरता च खादकश्चेति घातका। गौ हत्यारा कौन कौन? तो शास्त्र कहता है कि जो अनुमति देता है, जो काटता है, जो मारता है, जो बोटी बोटी करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये सब के सब गौ हत्यारे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुमंता होने का जो गौ हत्या दोष है वो आपको न लगे, इस बात का विचार करिएगा। इसीलिए उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो पार्टी प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विजयी होते हैं, तो पहला काम गौ रक्षा का करेंगे। इसके अतिरिक्त आवाज बहुत धीमा हो रहा है। आपको विदित ही है कि इस समय हम बिहार प्रदेश की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के माध्यम से बिहार क्षेत्र में रहने वाली सनातनी जनता को अपना धर्म संदेश सुना रहे हैं और वो धर्म संदेश ये है कि जो भविष्य में चुनाव के समय में मतदान किया जाना है, उस दान के संदर्भ में धर्मशास्त्रों की दृष्टि ये है कि पात्र को अगर दान किया जाए, पात्र माने सुपात्र को, सत्पात्र को, तब तो वो पुण्य होता है, लेकिन अगर दान कुपात्र को कर दिया जाए
तो दान करने से पाप भी लगता है। अब परिस्थिति ये है कि हम वोट जिसको देते हैं उसको अपना राजनीतिक बल देते हैं, और हमारे थोड़े थोड़े से बल को लेकर के जैसे बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी तरह से हमारे एक एक वोट को लीडर है वो सत्ता प्राप्त करता है, और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो अधिकार उसको मिलते हैं, उन्हीं अधिकारों में से एक है गौ माता की हत्या का लाइसेंस देना, गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना। और विगत आज़ादी के बाद के 78 वर्षों में हम यही देखते चले आए हैं कि हम हिंदुओं का, हम गौ भक्तों का वोट लेकर के बनी सरकारें ही गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि इस बारे में सनातनी जनता का ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वोट से शक्तिमान होकर के तुम्हारी ही माता गाय को काट काट करके बोटी बोटी करके तुम्हारे नेता बेच रहे हैं, और इसलिए ज़रूरी हो गया कि उनको धार्मिक रूप से जागरूक किया जाए। तो हम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की यात्रा करते हुए लगभग 28 जिलों में जाते हुए आपके मुंगेर में आए हैं, और आप सबके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि आप मतदान कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते आपका वो अधिकार है, उस अधिकार को मत छोड़िए। लेकिन मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ऐसे प्रत्याशी को आपका वोट ना चला जाए जो सत्ता में जाने के बाद, विजयी होने के बाद गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका समर्थन करने के कारण आप भी उसके पाप में भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता जो बहरता च घातकश्चेति घातकाः। गौ हत्यारा कौन कौन? तो शास्त्र कहता है कि जो अनुमति देता है, जो काटता है, जो मारता है, जो बोटी बोटी करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये सब के सब गौ हत्यारे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुमंता होने का जो गौ हत्या दोष है वो आपको न लगे, इस बात का विचार करिएगा। इसीलिए उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो पार्टी प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विजयी होते हैं, तो पहला काम गौ रक्षा का करेंगे, इसके अतिरिक्त अपने सिर पर लेना है। ये बात कहते हुए हम आए हैं, आपके माध्यम से मुंगेर क्षेत्र की जनता को भी ये कह रहे हैं। ये हमने अपनी मूल बात आपको बता दी। अब अगर आप कोई प्रश्न इसमें पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ सकते हैं। जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, ऐसी किसी भी पार्टी ने गौ माता की हत्या के संदर्भ में, गौ रक्षा के संदर्भ में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं समझी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसा टर्रा चल रहा है हम आगे भी वही चलाते रहना चाहते हैं। ऐसे में है कि जब हम अपना वोट ये कह देंगे कि हम सनातनी हैं और सनातनी विचारधारा के ही व्यक्ति को हम अपना वोट देना चाहते हैं, और जब इस तरह के वोट पैदा हो जाएंगे तो इस तरह का वोट लेने के लिए भी पार्टियां आगे आ जाएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो नई पार्टियां बन जाएंगी। जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वैसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। पहले सनातनी वोट तो पैदा हो, सनातनी वोट पैदा होगा तो सनातनी विचारधारा का राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा। इसलिए पहले सनातनी वोट पैदा करना जरूरी है, वो हम प्रेरणा दे रहे हैं कि वो हो। की परिस्थिति ये है कि कोई पार्टी चूँकि शपथ पूर्वक ये कह देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि गौ भक्तों का, गौ माता के लिए वोट देने वालों का जो वोट है उसको लेने के लिए गौ भक्तों में से ही कोई एक व्यक्ति हर विधानसभा में निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो, और उसी को हम लोग अपना वोट दें। वही वोट बाद में गिना भी जाए कि इतने लोगों ने गौ माता के लिए वोट किया है, और इस तरह से गौ माता के वोट की गिनती शुरू हो जाए देश में। हर विधानसभा जो आपका जिला है, इसमें जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा, और उसकी घोषणा जिस दिन नाम वापसी हो जाएगी उस दिन हम स्वयं करेंगे। यहाँ पर हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लोग गौ माता के लिए समर्पित हैं उन्हीं में से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, और नामांकन के वैध होने तक हम उसका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अनुभव से ये जाना है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल करके ऐसे प्रत्याशियों का नामांकन भी खारिज करवा देती हैं। तो इसीलिए जानबूझ करके हम लोग अभी उनका नाम आपको नहीं बता रहे हैं,
नामांकन वैध हो जाने के बाद हम उनके नाम की घोषणा करेंगे।